की बात करें तो पंचवटी मंदिर आज एक नामचीन मंदिर है, जी, जी, मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर है। लोग ये कहने लगे श्रद्धालु की जो ये नेता है, जनप्रतिनिधि है, ये मंदिर की चौखट तो हर बार पूछ के जाते हैं, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हो, चाहे इन्हें लोग रहे हो, चाहे बीजेपी के प्रतिनिधि बन जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने का दायित्व नहीं निभाते। ऐसा है कि श्रद्धालु ये कहने लगे कि पंचवटी मंदिर के बड़े महंत या छोटे महंत को चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसा तो कभी सपना में भी नहीं आएगा। ये सब चुनाव उनाव के नहीं, हम लोग तो चुने हुए हैं, भगवान के प्रतिनिधि ऐसे ही ऑलरेडी चुने हुए हैं और भगवान के ही चुने हुए रहेंगे। और जनप्रतिनिधि जो हैं, पहले वो भक्त थे, अब प्रतिनिधि बने हैं, तो भक्त ही रूप से कार्य करें और जनता की सेवा करें, यही हम भी उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं उनसे। लोगों का कहना है कि देखिए जो नेता बनते हैं ना, वो केवल राज तक सीमित रह जाते हैं, ना तो उनको नीति का पता है, ना उनको धर्म का पता है। तो ऐसे में अगर धर्म से जुड़े हुए लोग राजनीति में आएंगे तो समाज का अधिक भला हो सकता है। समाज में बहुत एक से त्याग वृत्ति के लोग पड़े हैं और जो सनातन और विकास और विरासत जैसे सनातन धर्म है हमारा अपने हिंदुओं का, और उसके लिए और विकास के लिए जो कार्य करेगा, निश्चित रूप से जनता उनका आशीर्वाद देगी। और उन्हें कि जनता भी भगवान है, वो भक्त भगवान में कोई फर्क नहीं होता है, उसी तरह से जनता में जनता प्रतिनिधि में फर्क नहीं है। वो समय आने पर सब अपने अपने समय को इंतजार करते हैं और उसी तरह से चुनाव करते हैं। लोग कहते हैं कि पंचवटी मंदिर की चौखट पूछ के विधायक बन जाते हैं। अब समय आ गया है चंडीगढ़ की चौखट पंचवटी मंदिर की तरफ से पूछी जाए, यानी चुनाव लड़ा जाए। नहीं, चुनाव की तो हम अब इतना बड़ा पद है, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। यहीं से हम जनता की आशीर्वाद से वो प्रतिनिधि हैं, तो भगवान अपने तरफ से सेवा करेंगे, हम तो आशीर्वाद से सेवा कर देंगे जनता की, और करते आ रहे हैं परंपराएं। योगी जी की एक अपनी महत्वाकांक्षा होती है किसी की, उस तरह से जो जिसके अंदर में इच्छा होगी तो उसमें आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें तो अपने इस पंचवटी धाम से तो बहुत सारे हमारे अपने महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी ने ऐसे ही आशीर्वाद से ही अच्छे से अच्छे कार्य किए। अब इस समय जो हमारा जनरेशन है, नया जो यूथ है, ये धर्म के तरफ इतना बढ़ चढ़ करके आगे आ रहा है कि अब पहले वाली बात नहीं है कि बाइक लेकर के इधर दौड़ते थे उधर दौड़ते थे। अब उस तरह से नहीं, कॉलेजों में देखो कितना मारपीट होती थी, वो भी बहुत हद तक बंद है। अब थोड़ा बहुत छिटपुट घटनाएं हैं, उस पर भी प्रशासन सख्ती से अगर अंकुश लगाता है तो बहुत सारे क्या क्या सुनने को मिलते हैं कि उनको पांव तोड़ दिए, तो इस पर वो भी समाप्त हो जाए। क्योंकि भय मुक्त अपना शहर चाहिए, क्योंकि ये हमारी धार्मिक नगरी है। अभी आप कहीं से आओगे तो लिखा है धर्म नगरी में आपका स्वागत है, तो धर्म नगरी का उसका नाम को प्रशासन अच्छे ढंग से बना के रखे, यही हमारी उनसे आशा है और विश्वास। गौ माता को राष्ट्र की आत्मा कहते हैं, परंतु देखा जाता है कि हमारे पलवल शहर में भी देख लें तो गौ माता प्लास्टिक खाती हुई नजर आती है, और जो मंदिरों के पास में मीट की खुली हुई दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाती हैं। क्यों बंद नहीं हो पा रही हैं? ये आस्था की चोट नहीं पहुंचा रही, बहुत बड़ा एक मतलब कि अपने सनातन धर्म और भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिश्राप है कि हम भारतवासी सनातन धर्म कोई एक मजहब नहीं है, पंथ नहीं है, यह एक ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ सनातन धर्म है। क्योंकि हम अक्षांश देशांतर की भी गणना सनातन धर्म में है। हमारे जो ब्रह्मांड की रचना और उसकी जो प्रणव अक्षर का उद्गम हुआ, वह ध्वनि जो प्राप्त हुई वो भी हमारे सनातन धर्म में है। और जो खगोलिक संरचनाएं जो है वह विद्यमान हमारे सनातन धर्म वेदों में वर्णित है, औषधियों का वर्णन है, सब चीज़ों का बहुत वर्णन है, और उसमें गौ माता की प्राथमिकता हमारे शास्त्रों में दी गई है। और भाई अभी भी बेशक हम सनातन धर्म की बातें करते हैं, सरकार भी चुन करके आ रही है, सनातन धर्मी इस सरकार जो आती हैं प्रतिनिधि और एक जो वादा करती हैं कि हम सनातन धर्म के साथ में गौ माता के लिए भी एक विशेष दर्जा देंगे, लेकिन वह वहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। यह तो दुख की बात है, इसमें तो पीड़ा है सनातन धर्मियों की, और इस पर अमल करनी चाहिए सरकार को कि यह एक गौ माता प्लास्टिक बीन करके खाएं भारत देश में, जहाँ पर हम उनको देवी देवता के रूप में पूजन करते हैं,
33 कोटि देवता मानते हैं। तो इस पर तो न्याय करनी चाहिए सरकार को। इसीलिए आज देखो आपस में कटुता बढ़ रही है। कोई ले करके गाय को चोरी करके जाता है तो उसे दंडित करने के लिए एक आम गौ भक्त उन पर हमला करते हैं या वो उन पर हमला करते हैं, तभी छुटकारा प्राप्त होगी जब तक सरकार इसके अच्छे तरीके से गौ सम्मान का प्रकल्प नहीं पूरा करती है। अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक आयोजन हो या राजनीतिक आयोजन हो, उनमें कुछ कलाकार हमारे आराध्यों का वेशभूषा धर के वहाँ पर नाच करते हैं और एक सभा भी सजी हुई होती है, उसमें सामने बैठे हुए लोग सनातनी होते हैं और वो उन्हें नाचते हुए देखते हैं। वो विडंबना कुछ ऐसी बन गई है वर्तमान युग में, वो नहीं होनी चाहिए। पहले भी वो कलाकार के रूप में प्रस्तुत होते थे रामलीला और कृष्ण लीला के रूप में, लेकिन हम भगवत आराधना के रूप में उनको मानते थे। वह भगवत रूप में भी हमेशा रहते थे। उन्हीं को हम उस पर उनका अभिनय करने के लिए उनको मंचन करने के लिए अनुमति होते थे। लेकिन अब प्रजातंत्र है और लोग अब उसको व्यवसाय रूप में भी बना करके और उसका मंचन कर रहे हैं। ये तो नहीं अच्छा है हम लोगों के विचारों से, और ना कराने चाहिए और ना उस तरह के पैसे के लिए वो कार्य करने के लिए उद्यत होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र तो उसके लिए मना करता है, क्योंकि एक मंचन वो किया जाता है लेकिन उसमें धार्मिक रूप होता है और करने वाला भी धर्म से जुड़ा रहता है हमेशा, और भगवान की वो लीलाएं दिल तक पहुँचे इसलिए मंचन किया जाता है, न कि मनोरंजन के लिए मंचन नहीं होता है। अब मनोरंजन के लिए आम भाषाओं में इस तरह से मंचों पर किया जा रहा है और अर्थ के लालच में किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।